आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कन्हैया कुमार जी का। कन्हैया कुमार जी क्या कह रहे हैं मैं आपको याद दिलाता हूँ। 5 किलो चावल पर खुश नहीं होना मेरे दोस्तों आपका हक था, हक है कि सबको 100 एकड़ जमीन देने का था, तो इस सरकार से पूछना चाहिए था कि जमीन कहाँ है। आइए इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 एकड़ जमीन देने की भी बात है, तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पर चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे, और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे साथ करते थे, फूट डालो और राज करो, उसी तरह से भाजपा आज कर रही है, फूट डाल रही है और इस देश पे राज कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज 10 साल भाजपा की राजनीति को होने को है, 9 साल देश में भाजपा की राजनीति पूरी हो चुकी है। हरियाणा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के वक्त में होता है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होता है। आज 9 साल पूरे होने को हैं। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, और मैं बाहर से आकर के आपको यह बात समझाने वाला नहीं हूं। आपको यह बात अपने सीने पे हाथ रख करके समझना पड़ेगा कि भाजपा यहां आकर के कौन सी राजनीति की शुरुआत की। भाजपा यहां आकर के 35 बिरादरी और 36 बिरादरी करना शुरू किया कि नहीं किया? हाथ उठा करके बताइए, किया कि नहीं किया? किया ना। तो मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो, खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं, और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे, और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है, और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में, सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके, यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए।
और वहां वोट चाहिए और यहाँ वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है।